आज जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ उस रेमेडी से आपकी 20 साल 25 साल जितनी मर्जी पुरानी आपकी झाइयां हो वो आपकी जड़ से खत्म होने वाली है। और आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, वाकई में ही आपकी जितनी मर्जी पुरानी झाइयां वो आपकी ठीक हो सकती हैं, वो भी सिर्फ 5 रुपए की चीज से। 5 रुपए की चीज ऐसी कौन सी है? वो है फिटकरी। आप यहां देख सकते हैं, ये मैं यूज कर रही हूँ फिटकरी का। ये आपको इस क्यूब फॉर्म में भी मिल जाती है और ये आपको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े भी मिल जाते हैं। जो आपको ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हो। इवन आपको मार्केट में इसका पाउडर भी मिलता है, पर मैं इसको पाउडर फॉर्म में बनाने के लिए इसको घर पर ही बना लेती हूँ। इसको क्रश करके पाउडर बन जाता है बहुत इजीली से। ठीक है, ज्यादातर मैं इस वाली फिटकरी का यूज करती हूँ और ये वाली फिटकरी भी बहुत अच्छी है। इसका जो आज मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ ना, उसके लिए आप दोनों में से कोई भी आपके पास फिटकरी हो, वो दोनों फिटकरी की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है। दोनों में से आपके पास कोई भी अवेलेबल हो घर पे, आप वो यूज कर सकते हो। इवन आप इस रेमेडी में पाउडर का भी यूज कर सकते हो। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उसी तरीके से आप यूज कर लीजिए। फिटकरी से कहते हैं कि रंग काला हो जाता है या चेहरे पर ड्राइनेस आ जाती है, पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से सही तरीके से अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपको नुकसान नहीं होते, इवन आपको उसके फायदे ही मिलते हैं। बस आपको उसको लगाने का तरीका, लगाने का टाइम और किस स्किन टाइप वालों को कैसे लगाना है वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। तो वही मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी। तो आपको करना क्या है, एक फिटकरी का टुकड़ा ले लेना। मैं टुकड़े वाली फिटकरी का यूज करूंगी आज। ठीक है, तो आपने ये ऑलमोस्ट अपने घरों में, सभी के घरों में ये फिटकरी मिलती ही है। इसको फिटकरी भी बोलते हैं, एलम भी बोलते हैं और फिटकरी भी बोलते हैं। सब लोग अपनी अपनी भाषा में इसको अलग अलग बोलते हैं। आप इसे क्या बोलते हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो आपने अपने घर में इस टुकड़े को जरूर देखा होगा जब आपके घर में कोई भी शेविंग करता है तो, या फिर आपने सैलून में भी देखा होगा कि वहां पर फिटकरी का यूज करते हैं। जैसे ही वो शेविंग करते हैं तो शेविंग करने के बाद ही फिटकरी को रब किया जाता है ताकि किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन ना हो, किसी भी तरह के बैक्टीरिया हमारी स्किन में एंटर ना हो, या फिर कहीं भी चेहरे पर कट लग जाता है तो फिटकरी का यूज करते हैं सैलून में। ठीक है, इसमें फिटकरी जो होती है बहुत ही अच्छी होती है आपके चेहरे के लिए। तो आपको झाइयों के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है फिटकरी। मैंने भी अपने चेहरे पर फिटकरी लगाई थी जब मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन थी, तो वहीं पर भी ये वर्क करती है और आपके रिंकल्स को भी कम करती है। बोलते हैं कि इसको यूज करने से रंग काला हो जाता है और चेहरे पर ड्राइनेस आ जाती है, पर अगर आप इसको किसी और चीज में डाइल्यूट करके लगाओगे तो आपके चेहरे पर ड्राइनेस नहीं होगी। ये क्या होता है कि ये आपके चेहरे पर ना हल्की सी ड्राइनेस लाने का काम करती है, पर अगर आप इसको मेरे बताए हुए तरीके से लगाओगे तो आपके चेहरे पर बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आएगी। इवन आपका रंग जो है वो फेयर हो जाएगा, आपकी पिगमेंटेशन लाइट हो जाएगी। रेमेडी के लिए फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है फिटकरी और सेकंड जो इंग्रेडिएंट है वो है हनी, शहद, जो कि बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर का भी काम करती है। आपको करना क्या है, थोड़ी सी लेनी है आपको कटोरी में हनी। शहद सबके घर में होती है। आपको पता है कि शहद कितनी ज्यादा गुणकारी है, एज अ मेडिसिन भी इसको यूज किया जाता है। ये आपके चेहरे पर इतने अच्छे से ग्लो लाने का काम करती है। जब फिटकरी और शहद मिक्स हो जाते हैं तो ये डबल वर्क करते हैं। किस तरीके से वर्क करते हैं, ये आपकी झाइयों को दूर करने में हेल्प करती है। जब फिटकरी और शहद मिल जाते हैं तो आपके चेहरे पर ड्राइनेस भी नहीं आती। आपको करना क्या है, फिटकरी को इस हनी के अंदर आपको मिक्स करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो ये फिटकरी जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और ये अच्छे से आपके चेहरे पर मूव करेगी। तो आपको सबसे पहले, जिनके भी चेहरे पर ग्लो नहीं है, रंग काला है या फिर आपके चेहरे पर झाइयां हैं, तो आपको सबसे पहले अपने चेहरे पर किसी भी तरह का मेकअप है तो वो आपको रिमूव कर लेना है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फिटकरी का कोई नुस्खा अपने चेहरे पर अप्लाई करते हो, सबसे पहले आपको मेकअप रिमूव करना है और आपको अपने फेस पर, गीले फेस पर इसका एप्लीकेशन करना है। ड्राई फेस पर अगर आप इसका एप्लीकेशन करोगे तो आपके चेहरे पर और भी ज्यादा ड्राइनेस हो सकती है। तो इसीलिए इस वाली रेमेडी को यूज करने से पहले आपको अपने फेस को हल्का हल्का गीला कर लेना है। इससे क्या होगा कि स्किन आपकी सॉफ्ट हो जाएगी और ये जो टुकड़ा है इजीली आपके चेहरे पर मूव कर पाएगा। फिटकरी को आपको हनी के अंदर इस तरीके से डिप करना है और आपको इसके पूरे चेहरे पर अच्छे से मसाज करनी है, बिल्कुल हल्के हाथ से। ज्यादा टाइट हैंड आपको यूज नहीं करना है, इससे आपके चेहरे पर रैशेज हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके चेहरे पर मेकअप नहीं होना चाहिए और आपका चेहरा जो है वो हल्का गीला होना चाहिए। अगर आप सूखे फेस पर इसका एप्लीकेशन करोगे, एक तो ये आपके फेस पर मूव नहीं करेगी और आपके चेहरे पर ड्राइनेस आ जाएगी। इस तरीके से जब आपको लगे कि हनी जो है वो फिटकरी के ऊपर से खत्म हो रही है तो आपको हनी में और डिप करना है और आपने इसका एप्लीकेशन करना है बिल्कुल हल्के हाथ से और थोड़ा ध्यान से, क्योंकि जो इसके साइड्स होते हैं, इसके कॉर्नर होते हैं, वो आपके फेस पर चुभ सकते हैं। ये वाली फिटकरी भी यूज कर सकते हो
और ये स्क्वायर जो टुकड़ा होता है इसका भी आप यूज कर सकते हो, दोनों ही बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हैं। इस तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, ठीक है। 4 से 5 मिनट आपको पूरे चेहरे पर अच्छे से मसाज करनी है। इससे एक तो आपकी जो पिगमेंटेशन भी लाइट होगी, दाने दाग धब्बे हैं वो भी आपके कम होंगे, और आपके जो चेहरे पर फेशियल हेयर होते हैं ना उसको भी कम करने की ताकत है इस फिटकरी के टुकड़े में। बस आपको लगाने का तरीका आना चाहिए। गर्मी सर्दी दोनों मौसम में आप इस रेमेडी का यूज कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस आपको जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूं इस तरीके से आपने इसका एप्लीकेशन करना है, ठीक है। और इस रेमेडी को आपने ओवरनाइट नहीं लगाना है, ओवरनाइट लगाकर पूरी रात आपको लगाकर नहीं सोना है। मैंने थोड़े दिन पहले भी फिटकरी की रेमेडी लेकर आई थी, तो उसमें कमेंट देखा था मैंने कि क्या हम इस रेमेडी को ओवरनाइट लगा सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं लगानी है आपने ओवरनाइट। 10 से 15 मिनट ही सिर्फ आपको इसको अपने फेस पर एज इट इज लगा रहने देना है। आप देखना कि ये हल्की हल्की जो फिटकरी है ना मेल्ट होती है जब आप इसकी मसाज करते हो। देखो यहाँ पर मेरे हल्के हल्के से दाग रह गए हैं, वो फिटकरी के टुकड़े से जो ना धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और आपने इसको डेली नहीं लगाना है, ये भी बात ध्यान से सुनो। हमेशा आपको बोलती हूँ कि वीडियो को कंप्लीट देखा करो, क्योंकि वीडियो के बीच में हम ऐसा कुछ ना कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ जो आप मिस कर देते हो। फिर आप बोलते हो कि आपके चेहरे पर ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। आपको करना क्या है, इसको ओवरनाइट नहीं लगाना है और इसको 10 से 15 मिनट से ज्यादा अपने चेहरे पर नहीं लगाना है। इससे आपकी स्किन ब्लैक हो सकती है और आपकी स्किन जो है वो ड्राई भी हो सकती है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, इससे ज्यादा हमें इसका एप्लीकेशन नहीं करना। 4 से 5 मिनट आपको मसाज करनी है। मसाज हमारे पूरे फेस की अच्छे से हो गई है। अब ये रेमेडी हो चुकी है हमारे फेस पर अच्छे से अप्लाई। अब आपको क्या करना है, हल्का सा अपने हाथों को गीला करना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको मसाज देनी है। मसाज से क्या हुआ कि कोई भी स्किन फेस का कोई भी एरिया अगर बचा होगा तो वहां पर भी इसका एप्लीकेशन अच्छे से हो जाएगा और फेस की अच्छे से मसाज हो जाएगी और स्किन का ब्लड सर्कुलेशन भी फास्टली वर्क करेगा। तो 4 से 5 मिनट के बाद आपको हल्की सी मसाज देनी है, ज्यादा टाइट मसाज नहीं देनी है आपको, हल्की सी मसाज हो गई। और 10 मिनट के लिए हम इसे अपने फेस पर एज इट इज लगा रहने देंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट हो चुके हैं, फिटकरी और शहद ने अपना काम कर दिया है। अब हम करेंगे इसको क्लीन। अगर आप इस रेमेडी को सर्दियों में यूज करो तो आपको यूज करना है गुनगुने पानी का इसको क्लीन करने के लिए। अगर आप इस रेमेडी को गर्मियों में यूज करोगे तो ठंडे पानी का, ठीक है। तो मैंने यहां लिया है गुनगुना पानी, उसमें हैंकी डिप कर लिया था, स्क्वीज कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, देखो मेरे चेहरे पर तो किसी भी तरह का स्किन इश्यू नहीं है, तो आपको साथ के साथ रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। पर अगर जैसे आपके चेहरे पर झाइयां हैं, झुर्रियां हैं, रंग आपका काला है या चेहरे पर बहुत ही ज्यादा दाग धब्बे हैं किसी भी तरह के, तो उसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखाई देगा। आपने इसको यूज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। एक तो आपने इसको ओवरनाइट नहीं लगा के रखना, ओवरनाइट रखोगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाएगी। तो इसीलिए सिर्फ आपको इसको 10 मिनट के लिए रखना है। और इसको आपने डायरेक्ट अपने फेस पर इसका एप्लीकेशन नहीं करना। सबसे पहले आपको अपने फेस को हल्का सा गीला करना है, देन आपको इसका एप्लीकेशन करना है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप फिटकरी को इस तरीके से यूज कर लोगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इससे आपके चेहरे की पिगमेंटेशन, रिंकल्स, इवन आपके फेशियल हेयर और आपके चेहरे की ड्राइनेस भी दूर होगी अगर आप फिटकरी को शहद में मिक्स करके लगाते हैं। एक तो तरीका हो गया कि आप फिटकरी के टुकड़े को हनी में डिप करके लगा सकते हो। एक तरीका मैं आपको सेम यही बता देती हूँ। अगर आप पाउडर यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पिंच ऑफ पाउडर लेना, बिल्कुल बारीक होना चाहिए पाउडर। उसमें आपको थोड़ी सी हनी ऐड करनी है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। पूरे फेस पर हल्के हल्के हाथों से इसका एप्लीकेशन कर देना है और हल्की सी 4 से 5 मिनट आपको अच्छे से मसाज करनी है। बिल्कुल हल्के हाथ से करने, क्योंकि फिटकरी के पार्टिकल्स होते हैं ना, फिर वो आपके चेहरे पर रैशेस कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल फाइन पाउडर लेना, उसमें हनी ऐड करनी है, देन आप पूरे फेस पर इसकी 4 से 5 मिनट मसाज करो। फिर आप 10 मिनट के लिए रखो और देन अपने फेस को साथ के साथ 10 मिनट में ही क्लीन कर दो। तो आपकी जितनी भी पिगमेंटेशन है, रिंकल्स आपके ठीक हो जाएंगे, स्किन आपकी टाइट हो जाएगी। इस बात की पूरी गारंटी है। देखो अभी मैंने आपके सामने ही हनी और फिटकरी का एप्लीकेशन किया है, तो स्किन देखो, जैसे रिंकल्स वाली स्किन है ना, तो आपको साथ के साथ रिजल्ट दिखाई देगा। 30
आपकी स्किन जो है ना वो लूज होने लगती है। तो इस वाली रेमेडी को आपने हफ्ते में सिर्फ 2 बार यूज करना, आपको सच में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और झाइयों वाली स्किन पर भी या किसी और तरह की स्किन पर भी आपने सिर्फ इसको हफ्ते में 2 या 3 बार ही यूज करना है। डेली इसका एप्लीकेशन नहीं करना, इससे आपकी स्किन खराब हो सकती है। तो आपने इसको हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार ही यूज करना है। तो आप देख ही सकते हैं कि स्किन कितनी टाइट और ब्राइट लग रही है। देखो मुझे खुद लग रही है कि स्किन में हल्की सी कसावट हो गई है, स्किन टाइट लग रही है मुझे। ठीक है, तो आप भी इसका एप्लीकेशन इस तरीके से जरूर करना और मुझे इसका फीडबैक भी जरूर देना। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।